विगत बुधवार बर्नपुर बस स्टैंड के पास टोटो चालक और बस कर्मियों के बीच हुई विवाद के बाद आज गुरुवार टोटो चालक INTTUC नेता राजू आहलूवालिया से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। टोटो चालकों और मिनी बस कर्मियों के बीच पैसेंजर उठाने को लेकर अक्सर ही विवाद देखा जा रहा है। गुरुवार को शिल्पांचल के टोटो चालकों ने INTTUC के ऑटो टोटो यूनियन नेता राजू आहलूवालिया से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान की मांग की। बता दें कि बुधवार को बर्नपुर बस स्टैंड के पास बस कर्मी और टोटो चालकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक बस कर्मी का सिर फट गया था। इस घटना को लेकर गुरुवार को टोटो चालकों ने राजू आहलूवालिया से मिलकर समस्या समाधान की मांग की। उनका कहना था कि टोटो चालकों के साथ अक्सर पैसेंजर को लेकर बस कर्मियों से विवाद हो रहा है, जिससे इनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ रहा है। इस दौरान राजू आहलूवालिया ने टोटो शोरूम के मालिकों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन शोरूम के पास नए टोटो बेचने का लाइसेंस नहीं है। 2016 के एक आदेश के अनुसार ये सिर्फ पुराने टोटो के बदले नए टोटो दे सकते हैं, लेकिन शोरूम के मालिक कानून की आंखों में धूल झोंककर बेरोजगार नौजवानों को बरगलाकर नए टोटो बेच रहे हैं। अगर ये शोरूम वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इन टोटो चालकों को लेकर उन शोरूम पर ताला लगा दिया जाएगा। इस बात की जानकारी पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक को दे दी गई है। वो त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के बाद आकर मंत्री मलक घटक की उपस्थिति में शनिवार को इस मुद्दे पर एक बैठक करेंगे। इस दौरान आगे कहा गया कि इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है। जैसे बसों और ऑटो के रूट दिए गए हैं, ठीक उसी तरह से टोटो के भी रूट तय कर दिए जाए, जिससे बस, ऑटो और टोटो सभी का रोजगार चल सके। इसके साथ ही राजू आहलूवालिया ने बस कर्मियों, टोटो चालकों सहित सभी से संयम बरतने और कानून के दायरे में रहकर अपनी बातों को रखने की सलाह दी। हम सब्जी सुबह को लोड करते थे, बस अलग पूरे जाम करके मैं से गाली गुप्ता दिया है, वही हाथापाई हुआ। तो क्यों जाम के चलते झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, मैं से सुबह को मामला ठंडा हो गया और फिर दूसरे टोटो वाले से पूरा मारपीट हुआ, वही मेरे को मालूम है। दूसरा टोटो वाला से मार हुआ? हाँ। आपसे कुछ नहीं हुआ? नहीं, मतलब खाली सुबह को बाताबाती जाम का चलते हुआ। मेरा हम सब्जी लोड करके हम चल गए थे। आपका नाम? मोहम्मद सैयद। तुम्हारा था? हम लोगों ने ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी का हम लोग सैनिक है। हमारी नेत्री बोलती है लोगों को रोजगार देना है। श्रमिक नेता मोहल्ला घटक जिंदाबाद, मजदूर नेता मोहल्ला घटक जिंदाबाद, नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिला सभापति मौजूद घटक जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, श्रमिक एक स्वार्थ तो आपको राज्य सरकार दे रही होगी इसको, या तो पुलिस दे रही है। किसको आप इनको दोष दे के क्या हो गया? उनको दोष, तो वही बात बोल रहा हूँ, या मालिक को दोष दे के कोई फायदा नहीं है? आप ये बताइए, हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ा गुनाहगार जो ई रिक्शा बेच रहा है, टोटो जो लाइसेंस दे रहा है वो गुनाहगार नहीं है। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं, शोरूम जो लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस नहीं है, उनको सरकार की कोई अनुमति नहीं है अच्छा बेचने की। वो गैर कानूनी तरह से बेच रहे हैं, प्रशासन की धूल आंख में धूल झोंक के बेच रहे हैं। इसकी किसी प्रकार की कोई भी शोरूम को परिवहन दफ्तर से परमिशन नहीं मिला। सिर्फ 6 शोरूम को परमिशन मिला था, लेकिन वो भी हम लोग मीटिंग में थे। 2016 से कोई भी शोरूम नया टोटो नहीं बेच सकता है। किसी को नया शोरूम किसी भी को भी फ्रेश टोटो नहीं बेच सकता। जिसके पास 3 नंबर था, जिसके पास कॉर्पोरेशन जो नंबर दिया था, वो 3 नंबर में जो पुराना टोटो था वो एक्सचेंज कर सकता, पुराने के बदले वो नया ले सकता, लेकिन नया टोटो शोरूम में रोड पर नहीं आ सकता। तो ये जितने भी गफलती हुई है, ये शोरूम के मालिक, जितना भी अशांति हो रहा है, इस जो टोटो के शोरूम है उसकी मालिक की गफलती है। जितना भी अगर मारपीट होगा, कुछ भी होगा, हम लोग जितना मामला होगा शोरूम मालिक के विरुद्ध में करेंगे। हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, आज मंत्री साहब हम बात करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होता, एक भी जितने भी शोरूम बेआईनी रूप से चल रहे हैं, जितने टोटो चालक है जो गाड़ियाँ खरीद के फंस गए हैं, तो इन सब को लेकर हम लोग प्रत्येक शोरूम में तालाबंद करेंगे। ये हम लोग अभी जो विवाद हुआ है, जो झगड़ा को, ये बर्नपुर के जो टोटो चालक है, रिक्शा चालक है, वो आए हैं। कल एक घटना घटी है। सबसे बड़ी बात है, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। अगर मान रहे हैं कोई टोटो चालक अगर गलत तरीके से अगर चला रहा है, रिक्शा अगर गलत तरीके से चला रहा है, तो ये जो इसका समाधान के लिए एक ही रास्ता है, प्रशासन को इसकी जानकारी देना। आप
आरटीओ साहब को बोल सकते हैं, डीएम साहब को बोलिए। हम लोग भी 10 बार डेपुटेशन दिए, लिखित डेपुटेशन दिए हैं कि बेआईनी जो लड़के लोग ई रिक्शा टोटो चला रहे हैं, ये गुनाहगार नहीं है। गुनाहगार है जो शोरूम जो इनको गलत तरीक़े से गुमराह करके जो टोटो बेच रहा है। ये लोग तो टोटो खरीद ले रहे हैं रोजगार की टान में, क्योंकि इनका परिवार का पेट भरना है, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। हमारी नेत्री बोलती हैं बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है, तो रोजगार के लिए ये लोग टोटो चला रहे हैं। हम लोग बार बार बोले हैं जो बेआईनी शोरूम चल रहा है आसनसोल में 46 तो कम से कम, वो शोरूम को बंद किया जाए और उस शोरूम का मालिक जो इनके साथ प्रताड़ना कर रहा है, इनको गुमराह करके जो टोटो बेच रहा है, ई रिक्शा बेच रहा है, उसको गिरफ्तार करना होगा। गुनाहगार वो शोरूम का मालिक है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। और जो लोग टोटो चला रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह बस का रूट है, जिस तरह ऑटो का रूट है, उस तरह से टोटो का भी अगर रूट हो जाएगा तो सारे बस की और मिनी बस की, ऑटो टोटो की सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग शनिवार को बैठक करेंगे। हम लोग चाहेंगे बस का जो वर्कर है, जो बस चलाता है, वो भी हमारा भाई है, उसके ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। टोटो चलाता है वो भी बेरोजगार युवक है, उसके साथ भी कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग बस मिनी बस के मालिक की दलाली करके सड़क पर उतरते हैं, कानून पर बोलेंगे, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। हम लोगों ने इसकी सूचना जो है हमारे जिला सभापति माननीय अभिजीत गढ़ को दे दी है। मंत्री आ जाएंगे, मंत्री से बात करेंगे। कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। इनसे भी हम बोले आप संयम बना के रखिए, आपके लिए रूट की व्यवस्था हम लोग आरटीओ साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे कि जो है बस जिस तरह बस का रूट है, मिनी बस का रूट है, टोटो ई रिक्शा का भी रूट बनाया जाए। ऑटो का भी रूट है, ऑटो अपनी जगह चलेगा, बस अपनी जगह चलेगा, मिनी बस अपनी जगह चलेगा, टोटो अपनी जगह चलेगा, समस्या का समाधान हो जाए। टोटो को लेकर शुरू से ही विवाद रहा है, उस विवाद को लेकर आप लोग मंत्री भी गए हैं, अभिजीत दादा गए हैं, सरकारी अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन अभी तक इसका कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। देखिए समस्या मेन काल्पिट कौन है? मेन काल्पिट है जो इसको बेच रहा है, सबसे बड़ी बात है। उसके बाद सरकार की कोई अनुमति नहीं है। दूसरा बात है ये जो तो सरकार भी तो आप ही का है, सरकार तो आप लोग का है, तो हम लोग अभियोग जलाएंगे। देखिए समस्या का समाधान हो रहा है। देखिए हमारे कब आप पिछले 5 साल से तो दिखाई रहे हैं, हर चीज़ का समस्या का समाधान। सामने निर्वाचन था, उसके बाद लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन से पहले हम लोग ठीक किए थे कि हम लोग टोटो का रूट कर देंगे, ये हम लोग ठीक किए थे। तो नहीं, ये जो परमिट वाला बात बोल रहे हैं कि आप शोरूम खुल रहा है, इतना शोरूम खुल गया, किसके देख रेख में खुल रही है? तो कारपोरेशन दे रहा है इसको ट्रेड लाइन। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।